हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे जो टॉपिक है। आज का टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है वो है आइल्स या पीटीई। नॉर्मली मेरे पास सवाल करते हैं या बहुत बच्चों का क्वेरी आती है कि सर आइल्स करें या पीटीई करें, कौन सा करें। ठीक है, ये नॉर्मली जब हम किसी से पूछते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आइल्स इजी है या पीटीई इजी है या आइल्स से पीटीई इजी है। इस तरह की सलाह देते हैं। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कट बताऊंगा कि आपको आइल्स लेना है या पीटीई लेना है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको जरूरत है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होती है कि आपको आइल्स करना है या पीटी करना है। ठीक है, कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइल्स करिए या पीटी करिए, एडमिशंस मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आइल्स क्यों करना है और पीटी क्यों करना है, कब करना है, ठीक है, इसके बारे में ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। उस कॉन्सेप्ट से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके अंदर कई चीजें मैंने बताया हुआ है, दोनों में डिफरेंस, मतलब नॉट कौन सा डिफिकल्ट कौन सा इजी, इसके ऊपर मैं इस टॉपिक के ऊपर नहीं गया हूं मैं। इसमें मैंने आपको डिफरेंसेस बताई है, कुछ एक चीजें बताई है जो जानना जरूरी है। ठीक है ना। उसके बाद लेवल, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग, दोनों का अपने अपनी जगह पे है। कुछ एक आइटम्स पीटी में मुश्किल है, कुछ एक आइटम्स आइल्स में मुश्किल है, कुछ एक आइटम्स इसमें भी इजी है, कुछ एक आइटम्स उसमें भी इजी है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्लास, ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। डेफिनेटली आपका माइंड में अगर कोई डाउट है वो डेफिनेटली आप एक नतीजे पे पहुंचोगे ये वीडियो देखने के बाद कि आपको आइल्स लेना है या पीटी लेना है। ठीक है, उससे पहले जैसा हमेशा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और ये ना भूलिए सब्सक्राइब पे और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। क्यों आइल्स लेना है या क्यों पीटी लेना है, उससे पहले जो चीज़ें हमें कंसिडर करना है उन चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है। पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आइल्स और पीटी के अंदर क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, पर फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नॉट विच वन इज इजी एंड विच वन इज टफ। मैं ना इजी और टफ में नहीं जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, इजी और टफ ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये डिपेंड करता है। तो इसलिए ये इजी है वो टफ है ये कहना गलत बात है। ठीक है ना, ये नहीं है। इजी आपको हो सकता है एक को आइल्स इजी लगे उसी को पीटी मुश्किल लगे, एक को पीटी इजी लगे उसी को आइल्स मुश्किल लगे। ठीक है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा कि डिफिकल्ट लेवल इसकी क्या है और उसका क्या है, इजी लेवल इसका क्या है और उसका क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब आइल्स और पीटी के बारे में, टेस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। आइल्स जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं टेस्ट, आप ऑफलाइन भी दे सकते हो ऑनलाइन भी दे सकते हो, जबकि पीटी जो है वो ओनली ऑनलाइन है। ठीक है, ये दोनों में पहला फर्क तो ये है कि आइल्स आपको दो मोड में मिल रहा है, एक ऑफलाइन मोड में मिल रहा है, एक ऑनलाइन मोड में मिल रहा है, पर पीटी जो है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही मिलेगा। उसके बाद आइल्स के अंदर स्पीकिंग चारों मॉड्यूल होती है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, ये चारों मॉड्यूल आइल्स के अंदर भी है और पीटी के अंदर भी है। दोनों के अंदर सेम है, मॉड्यूल सेम है। ठीक है, टेस्ट सेंटर ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस के हिसाब से टेस्ट सेंटर को बुक कर सकते हो, आइल्स के केस में भी और पीटी के केस में भी। ठीक है, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, एंड देन दोनों की फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1000 रुपए का, 1000 के आसपास का फर्क आता है, पर दोनों का फीस स्ट्रक्चर लगभग सेम है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में क्या है, आइल्स में आपका दो सिटिंग में आइल्स आपका कंप्लीट होता है। एक सिटिंग आपका होगा राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग का टेस्ट होगा एक दिन, और एक दिन स्पीकिंग का होगा। 2 दिन आपको जाना पड़ेगा। पर पीटी के केस में सारे के सारा जो मॉड्यूल है वो सारे मॉड्यूल एक ही सिटिंग के अंदर होगा और सेम डे आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट्स के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में क्या हो रहा है, 100% एक्सेप्टेंस आइल्स का जो है, 100% एक्सेप्टेंस इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड मेनी मोर। ठीक है, आइल्स जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड है क्योंकि आइल्स बहुत पुराना है और आइल्स को ग्लोबली एज ए लैंग्वेज ये के हिसाब से माना जाता है, मान्यता प्राप्त है। और ये आप कहीं किसी भी देश में आप जाना चाहते हैं तो आइल्स के साथ पढ़ने के लिए अगर आपके पास आइल्स की स्कोर है तो आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। पीटी के बारे में, पीटी का क्या होता है, 100% एक्सेप्टेंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, पार्शियल इन कनाडा एंड यूएसए। ये कनाडा एंड यूएसए में सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं पीटी को। ठीक है, पर हाँ 80% आपको कनाडा में एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस मिल गई है पीटी के लिए, पीटी करके आप कनाडा भी अप्लाई कर सकते हो। जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए 100% है। इसमें दोनों ये दो कंट्री है जो पीटी को 100% वेटेज है, जितनी वेटेज सेम वेटेज आइल्स की तरह है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो आता है आइल्स का, जो ऑफलाइन है वो 15 दिन लगता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ऑफलाइन टेस्ट है आइल्स का, ये ह्यूमन चेकिंग के थ्रू गुजरता है। इसलिए 15वां दिन यानी कि 14th डे आपको 2 वीक के बाद आपका रिजल्ट इसका डिक्लेयर होता है। और जो ऑनलाइन आइल्स का टेस्ट है वो 5 दिन के अंदर, आप 5 दिन के 5th डे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसमें पार्शियल मशीन चेक होता है और ह्यूमन चेकिंग पार्शियल होती है। जो आपका स्पीकिंग होगा वो ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। आप सेंटर पे जाओगे, एग्जाम सेंटर पे, वहां पे आपके सामने एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर के सामने बैठ के आप स्पीकिंग करोगे। ये स्पीकिंग ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। बाकी राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग ये तीनों आपका ऑनलाइन हो जाएगा। जबकि पीटी का क्या होता है, पीटी का रिजल्ट नॉर्मली 24 घंटे के अंदर आ जाता है। अगर नहीं आया तो मैक्सिमम ऑफिशियल साइट पे उनका ये कहना है कि 5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा आपको, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है पीटी का, ये टोटली मशीन चेकिंग है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये अनबायस्ड चेकिंग है। ये सॉफ्टवेयर आपका चेक करेगा, ऑटोमेटेड चेकिंग सिस्टम है, इसलिए इसके स्कोर जो भी आपको मिलेगा वो अनबायस्ड चेकिंग, अनबायस्ड स्कोर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आइल्स के अंदर 2 मोड है आपका, एक एकेडमिक मोड है, एक जनरल मोड है। जबकि पीटी के अंदर एकेडमिक मोड हम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या है, आइल्स के अंदर आपका कोई मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट देने से पहले आप उनके ऑफिशियल साइट पे या ऑफिशियल कहीं पे जाके आप टेस्ट देके आपका रिजल्ट आप चेक कर सको। तो जबकि पीटी के अंदर ये फैसिलिटी है। उसके पेड प्रैक्टिस टेस्ट है उसके पास, आपने पेमेंट करनी है। 3 टेस्ट, वो 3 टाइप के टेस्ट उन्होंने अपलोड कर रखी है। आप टेस्ट को परचेज कर सकते हो और वही टेस्ट जब आप दोगे, प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, सेम सॉफ्टवेयर यूज होगा जो सॉफ्टवेयर आप टेस्ट डे के दिन सेंटर पे जाके दोगे। तो यानी कि वहां पे आपको इसका बेनिफिट क्या है कि आप सॉरी, मेन टेस्ट देने से पहले आप अपने आप का स्किल्स को इवेल्युएट कर सकते हो और कहाँ पे कमियां है, या आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन सा है, वीक एरियाज कौन सा है, ये आप एसेस करके आप प्रैक्टिस करके दोबारा टेस्ट के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हो। ये बेनिफिट पीटी दे रहा है। दूसरा स्कोरिंग है। स्कोरिंग के ऊपर क्या है, आइल्स का जो होता है 0 to 9 बैंड के स्केल पे स्कोर होता है। और स्कोर, इसमें जो स्कोरिंग का सिस्टम है, रीडिंग का अलग स्कोरिंग आएगा, लिसनिंग का अलग, और राइटिंग का अलग, स्पीकिंग का अलग। मेरे अलग कहने का मतलब क्या है कि रीडिंग का जो आप स्कोर करोगे, 40 क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, 40 में से अगर आपको 32 क्वेश्चंस आप अगर ठीक करोगे तो आपको 7 बैंड मिलेगा, ठीक है। तो ये फिक्स है, ठीक है ना। आइल्स के अंदर आपको अगर 6.5 चाहिए या 6 चाहिए या 7 चाहिए तो कितने क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे, ये दे आर फिक्स्ड, उतने क्वेश्चंस आपको ठीक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको स्कोर, मतलब स्कोर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और स्कोर इज अवॉर्डेड मॉड्यूल वाइज, ठीक है, मॉड्यूल वाइज स्कोर होता है। सेम पीटी के अंदर भी स्कोर मॉड्यूल वाइज होता है, पर ये इंटीग्रेटेड स्कोरिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड स्कोरिंग सिस्टम मीन्स क्या है, आप स्पीकिंग का कर रहे हो, स्पीकिंग का मॉड्यूल आपका टेस्ट जो है वो, जब आप स्पीकिंग का मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो स्पीकिंग में जो स्कोरिंग सिस्टम है उसका कुछ एक पार्शियल स्कोरिंग होती है। पार्शियल स्कोरिंग रीडिंग में भी जाता है, पार्शियल स्कोरिंग आपका जाता है लिसनिंग में भी। तो ये दोनों में स्पीकिंग का स्कोर जाता है। दैट मीन्स क्या है, ये स्कोर बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल जैसा आइल्स के अंदर आपने रीडिंग का मॉड्यूल आप कर रहे हो, रीडिंग का आपने जो भी आंसर्स किया है, आपने अपना सोच के उसका आंसर दिया, समझ के आंसर दिया, ठीक है, आप उसको रीड भी करा, ठीक है, लिखा भी, तो आप वहां पे आंसर लिख रहे हो, तो आपको राइटिंग के लिए कोई स्कोर नहीं मिल रहा है उस जगह पे आइल्स के अंदर। पर पीटी के अंदर ये चीज है कि आपने मान के चलिए कोई एक टास्क कर रहे हो जो सुन के आपको बोलना है, तो उसमें आप 2 काम कर रहे हो, एक सुन भी रहे हो और बोल भी रहे हो, तो इसलिए स्पीकिंग के लिए भी मिल रहा है और सुनने के लिए लिसनिंग में भी वो स्कोर जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड स्कोरिंग। इसलिए कहते हैं, नॉर्मल आपने ये सुना कि भाई तू पीटी कर ले, पीटी कर ले, ठीक है, आइल्स नहीं हुआ, पीटी इजी है। इट इज नॉट इजी, इजी नहीं है। आप इजी के लेवल पे ना जाओ, इसकी स्कोरिंग सिस्टम आपको बेनिफिट दे रहा है, स्कोरिंग सिस्टम बेनिफिट दे रहा है। टास्क इजी है या डिफिकल्ट है वो एक अलग चीज है, टास्क के लेवल पर ना आप उसको आप बोलोगे वे स्कोर करना, पीटी इजी है, पीटी आसान नहीं है। पीटी में स्कोरिंग इज बेनिफिशियल, ठीक है, वो एडवांटेज दे रहे हैं स्कोरिंग के लिए, ठीक है। आप जो काम एक टाइम पे 2 काम कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग क्रेडिट फॉर दोज टास्क, ठीक है, दो स्किल्स। आप एक ही सेम टाइम पे आप पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो और बोल भी रहे हो। आप सुनने के लिए लिसनिंग में आपको अवार्ड मिला, बोलने के लिए स्पीकिंग के लिए अवार्ड मिला, ठीक है ना। ये 2 चीजें यहाँ पे पीटी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये स्कोरिंग में दोनों का डिफरेंस है।
नेक्स्ट इंटीग्रेटेड स्कोरिंग के अंदर स्पीकिंग राइटिंग, अब यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियरिटी बताने के लिए दिया हुआ है। आपका जो पहला मॉड्यूल होगा पीटी के अंदर, स्पीकिंग और राइटिंग एक ही सेशन में आप बैठोगे, एक ही मॉड्यूल में ये दोनों टेस्ट होंगे। इसके अंदर क्या क्या होगा आपका, मेन क्वेश्चंस, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, समराइज, रिटन टेक्स्ट और एसे। ठीक है, ये जो टेस्ट होंगे इसके अंदर मैंने आगे लिखा हुआ है S/R। दैट मीन्स ये जो टेस्ट आपको, ये जो टास्क करोगे, ये स्पीकिंग में भी जाएगा और आपके रीडिंग में भी जाएगा। इसका स्कोर दोनों जगह बट रहा है, यानी कि आपने रीडिंग मॉड्यूल स्टार्ट नहीं किया पर आपको स्कोर मिलना शुरू हो गया। ठीक है, उसी तरह रिपीट सेंटेंस एक ऐसा टास्क है जिसके अंदर आपको स्पीकिंग के लिए भी मिल रहा है और लिसनिंग के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, रिटेल लेक्चर एक ऐसा टास्क है जो स्पीकिंग के लिए मिल रहा है, लिसनिंग के लिए मिल रहा है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो ऐसा टास्क है जो आपको स्पीकिंग के लिए भी मिल रहा है और लिसनिंग के लिए भी मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या, स्पीकिंग मॉड्यूल में आप देखो 3 जगह से लिसनिंग को स्कोर जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड स्कोरिंग। आपने लिसनिंग स्टार्ट नहीं किया पर आपके पास ऑलरेडी स्कोर आना शुरू हो गया। ठीक है, उसी तरह समराइज, रिटन टेक्स्ट, ये राइटिंग और रीडिंग दोनों में जा रही है। ठीक है, राइटिंग और रीडिंग में भी जा रहा है, राइटिंग टास्क को तो मिल ही रहा है प्लस रीडिंग में भी इसका स्कोर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह रीडिंग मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जो रीड एंड राइट फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो टॉपिक है, ये जो टास्क है, इस टास्क के अंदर जब आप आंसर कर रहे हो तो इसकी जो स्कोरिंग होगी वो रीडिंग में भी जाएगी और राइटिंग में भी जाएगा, जबकि आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो। इसके अंदर ना आप कोई टाइप करोगे ना आप कुछ लिखोगे, कुछ नहीं करना, पर फिर भी इसकी जो स्कोर है, रीड एंड राइट फिल इन द ब्लैंक्स का जो स्कोर है, ये आपका राइटिंग में भी जा रहा है और रीडिंग मॉड्यूल में भी जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लिसनिंग। लिसनिंग के अंदर भी इस तरह से जो टास्क है, टास्क को ऐसे भी स्कोर, इसके भी स्कोर बांटा गया है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है ये लिसनिंग और राइटिंग में जा रही है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग और राइटिंग में जा रही है। हाईलाइट करेक्ट समरी, ये भी आपका लिसनिंग और रीडिंग में जा रहा है। ठीक है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये भी लिसनिंग और रीडिंग में जा रहा है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये जा रहा है लिसनिंग एंड राइटिंग के अंदर। तो ये चीजें, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड स्कोरिंग, इसलिए इसमें स्कोरिंग में बेनिफिट है। ठीक है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि कौन सा टास्क इजी है कौन सा टास्क मुश्किल है। आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, आई एम नॉट गोइंग टू, आई विल नॉट डिस्कस दोस थिंग्स टुडे। आई विल बी डिस्कसिंग और आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच एंड एवरी टास्क। ठीक है, ये मैं आपको अलग से बना के दूंगा कि इसमें कौन से टास्क आपको इजी रहेगा और कौन सा टास्क आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आज का मेरा मेन मकसद ये है कि आप आइल्स लें या पीटी लें। ठीक है, तो उसके लिए ये जो डिफरेंसेस है ये जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट टाइमिंग। आइल्स आपका रीडिंग 1 आवर है, लिसनिंग 30 मिनट्स तक आपका लिसनिंग सुनोगे, उसके बाद 10 मिनट्स आपको स्कोर ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है, टोटल 40 मिनट्स का है। राइटिंग 1 आवर है और स्पीकिंग आपका 15 से 20 मिनट का स्पीकिंग होगा। ठीक है, ये आइल्स की फॉर्मेट है। पीटी का क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग आपका 77 टू 93 मिनट्स का टाइम दिया जाता है आपको, एक टाइम स्लॉट मिलता है 77 टू 93, जिसके अंदर स्पीकिंग और राइटिंग दोनों एक ही सिटिंग में आप करोगे। उसके बाद इमीडिएटली आपका रीडिंग स्टार्ट होगा। रीडिंग कितने टाइम का है, 32 टू 40 मिनट्स। ठीक है, रीडिंग आपका 32 टू 40 मिनट्स का स्लॉट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको 10 मिनट्स का एक ऑप्शनल ब्रेक मिलेगा। ऑप्शनल ब्रेक मीन्स आप चाहे तो वो 10 मिनट आप ब्रेक ले सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, नहीं तो आप अपना अगला नेक्स्ट जो मॉड्यूल है लिसनिंग है ये आप स्टार्ट कर सकते हो। और लिसनिंग का मॉड्यूल का टाइमिंग क्या है, 45 टू 57 मिनट्स, यानी कि ये टोटल अगर हम देखें तो लगभग 3 घंटे का सिटिंग है। टोटल चारों के चारों मॉड्यूल 3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टेस्ट फॉर्मेट स्पीकिंग एंड राइटिंग में क्या डिफरेंस है। रीडिंग देखो, रीडिंग और लिसनिंग लगभग सेम है, मतलब जो टेस्ट को देने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन टाइप्स अलग है पर टेस्ट देने का तरीका सेम है। पर आइल्स और पीटी के अंदर मेजर जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे है स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर। ठीक है, स्पीकिंग आइल्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 2 मिनट्स स्पीकिंग ऑन ए टॉपिक। ठीक है, आपको तो 15 से 20 मिनट लगता है स्पीकिंग, पूरा टेस्ट जो है वो 15 से 20 मिनट लगेगा। उसके अंदर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो एग्जामिनर होंगे वो आपको एक टॉपिक देंगे, आपको 2 मिनट के लिए, 1 मिनट आप प्रिपेयर करोगे, 2 मिनट के लिए आपको बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स जो एट ए स्ट्रेच आप जो बात करोगे वो 2 मिनट के लिए आप बात करोगे बिना रुके। ठीक है ना, उस टॉपिक के ऊपर बिना रुके आप जो बात करोगे 2 मिनट के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे आके फंबल होते हैं, 2 मिनट तक बोलना। कई कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, 2 मिनट पूरा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके बाद पीटी के अंदर क्या है, स्पीकिंग, आप जो स्पीकिंग के जितने भी टास्क है पीटी के अंदर मैक्सिमम जो है वो 40 सेकंड्स का है, सिर्फ 40 सेकंड का है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, 40 सेकंड के लिए बोलना है आपने। ठीक है ना, मैक्सिमम जो इसका ये है वो 40 सेकंड का ही ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स 40 सेकंड आप
बोलते आपने टॉपिक के बारे में शुरू किया और कब खत्म हो गया आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं कहूँ वो लेंदी है, 2 मिनट तक बोलना, जिसका 2 मिनट तक बोल नहीं पाते हैं जो बच्चे, वो 40 सेकंड्स तक इजीली बोल पाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन स्पीकिंग पीटी और आइल्स के बीच में, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट राइटिंग। राइटिंग 1 आवर है किसका, आपके आइल्स का। आप उसमें एक टास्क 1 मिलेगा, या तो रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट राइटिंग होगा, या लेटर होगा। लेटर आपका होगा जनरल आइल्स के लिए, ठीक है। जो जीटी कर रहे हैं उनके लिए लेटर राइटिंग होगा टास्क 1 में, और जो एकेडमिक कर रहे हैं उनके लिए रिपोर्ट होगा, ग्राफ हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और टास्क 2 के अंदर एक ऐसे होगा जो कि जीटी एंड एकेडमिक दोनों के लिए लगभग सेम रहता है, ठीक है। पर जबकि पीटी के अंदर क्या होता है, राइटिंग मॉड्यूल के अंदर, पीटी के अंदर टास्क 1 जो है वो समरी राइटिंग होगा, ठीक है। समराइज रिटन टेक्स्ट होगा जो कि 10 मिनट का होगा। हो सकता है 2 समरी आ सकता है या 3 समरी आ सकता है, ठीक है, 2 या 3 समरी आ सकते हैं। और टास्क 2 सेम आइल्स की तरह ही एक ऐसे मिलेगा आपको, इसमें आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 20 मिनट्स के अंदर आपने ऐसे को कंप्लीट करना है, ठीक है। और दूसरे दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक होगा आपका टास्क 2 ऐसे जो आइल्स का है वो है 250 वर्ड का लिमिट है, जबकि पीटी के अंदर जो ऐसे आप लिखोगे 20 मिनट में वो 200 वर्ड मिनिमम उसका लेंथ है। 200 से 300 के बीच में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये है जो डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस है। और राइटिंग के अंदर इसमें क्या है, उसमें भी 2 टास्क है, इसमें भी 2 टास्क है, पर इसका जो पहला टास्क है पीटी के अंदर, जो पहला टास्क है वो रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग ये नहीं होगा, ये आपका समरी होगा। एक समरी, एक पैराग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर दिया होगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने उसकी समरी बनानी है, देख के बनानी है, ठीक है ना। तो ये 2 या 3 आइटम आ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और टास्क 2 सेम है, आइल्स और पीटी का दोनों का टास्क 2 ऑलमोस्ट सेम है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फर्क कहाँ पे है, लेंथ में फर्क है। आइल्स के अंदर आप 250 वर्ड मिनिमम लिखोगे, और जबकि पीटी के अंदर आपने 200 वर्ड मिनिमम लिखना है, ठीक है। ये सारा मेन चीजें, ये डिफरेंसेस है जो आइल्स और पीटी के अंदर। अब हम चलते हैं मेनली जो हमारा ये है एलिजिबिलिटी है, वैलिडिटी कहो या ये कहो, उसके बाद क्यों आइल्स करना है और क्यों पीटी करना है, ठीक है। अब डिसीजन टाइम है, ये क्या डिसीजन लेना है। स्कोर की वैलिडिटी और वेटेज में अगर आपको डाउट है तो वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बोथ आर सेम, ठीक है ना। आइल्स करो चाहे पीटी करो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए स्कोर की वैलिडिटी और वेटेज दोनों सेम है, ठीक है। पर जब मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम आ रही है कनाडा के लिए। कनाडा के लिए दोनों में फर्क है, ठीक है। आइल्स की स्कोर और पीटी की स्कोर, या आइल्स की सर्टिफिकेट और पीटी के सर्टिफिकेट में फर्क है। आपको ये पता होगा कि कनाडा के लिए जब आप अप्लाई करते हो, कनाडा 2 प्रोग्राम कनाडा में चलता है, एक एसडीएस प्रोग्राम चलता है, एक नॉन एसडीएस प्रोग्राम चलता है, ठीक है। एसडीएस प्रोग्राम और नॉन एसडीएस के लिए आइल्स दोनों के लिए वैलिड है। यानी वैलिड मतलब क्या है, ये दोनों प्रोग्राम आइल्स, आप आइल्स के सर्टिफिकेट के बेस पे आप जा सकते हो। जबकि अगर आपके पास पीटी है, आइल्स नहीं है, देन आपको एसडीएस में सीट नहीं मिलेगा, एसडीएस प्रोग्राम के तहत आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीटी और टॉफल जो है ये दोनों नॉट एलिजिबल फॉर एसडीएस। ये क्लियर कट लिखा हुआ है, ये क्लियर कट आपको साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। एसडीएस और नॉन एसडीएस, अब आप ये पूछोगे एसडीएस और नॉन एसडीएस में डिफरेंस क्या है। एसडीएस प्रोग्राम और नॉन एसडीएस प्रोग्राम में आपको डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे, नॉर्मल जो बाकी पेमेंट्स हैं, जैसा जीआईसी हो गया, आपका कॉलेज का फीस हो गया, जीआईसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा फंड्स पीटी के अंदर, अगर पीटी स्कोर पे आप नॉन एसडीएस में जाना, कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा फंड्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी रही वीजा की गारंटी, वीजा की जो सिस्टम है या जो ये है वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो वीजा मिलना नहीं मिलना दोनों लगभग एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली एक कहते हैं कि भाई पीटी के स्कोर पे आपको वीजा नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, पीटी के स्कोर पे भी वीजा आते हैं, पीटी के स्कोर पे भी मिलेंगे, पर आपको पीटी स्कोर के अंदर आप यू कैन नॉट गो एनरोल योर सेल्फ अंडर एसडीएस प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपके पास फंड्स है, आप फंड्स दिखा सकते हो, तो फिर नॉन एसडीएस कैटेगरी में आप जाओगे पीटीए के साथ, ठीक है। आइल्स के अंदर जाने का बेनिफिट ये होगा कि मान के चलिए आइल्स के अंदर जो एसडीएस प्रोग्राम है वो कहता है कि मिनिमम 6 बैंड्स होना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए आपका आइल्स के अंदर एक में 5.5 है, तो वो नॉन एसडीएस के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और एसडीएस के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एसडीएस कैटेगरी में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली वो नॉन एसडीएस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फंड्स नहीं दिखा पा रहे हो, आपके पास जीआईसी है और कॉलेज का फीस भरना है आपने, ठीक है, तो देन गो फॉर एसडीएस,
ठीक है। एचडीएस की बेनिफिट्स अलग है, नॉन एचडीएस की बेनिफिट्स अलग है। नॉन एचडीएस के अंदर आपको फंड्स दिखानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। वो सारा आपको आईटीआर भी दिखाने पड़ेंगे। आईटीआर आपको आपके ये पे दिखाओगे आप 2 साल या 3 साल का बैक आईटीआर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाती है, ठीक है। आप अगर उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, फंड्स दिखाना नहीं चाहते हो, ये फंड्स आप अलग से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पर आपने जाना है, तो बेटर आप आइल्स करो और एचडीएस की एलिजिबिलिटी लेके 6 बैंड्स मिनिमम, नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर करके आप आइल्स के लिए जाके आप सीधा एचडीएस में एडमिशन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लो, ठीक है। दैट मीन्स मेरा कहने का मेन मकसद क्या है कि एचडीएस और नॉन एचडीएस ये आपको पता होना चाहिए कि आप जब, क्योंकि आप जब एजेंट्स के पास जाओगे या इसके लिए जाओगे, आप पहले पीटी के ऊपर क्या होगा, वो ये नहीं बोलेंगे कि आपको नॉन एचडीएस मिलेगा या एचडीएस मिलेगा, ठीक है। ये आप पहले ही कंफर्म कर लो कि मेरा पीटी स्कोर है तो आपको एचडीएस मिलेगा, नहीं मिलेगा, पीटी के स्कोर पे आपको एचडीएस कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये अंडरस्टूड है कि आपको नॉन एचडीएस में जाना पड़ेगा, इसलिए आपको फंड्स अलग से दिखानी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आप फंड्स अवॉइड करना चाहते हो, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन अवॉइड करना चाहते हो, देन बेस्ट ये है कि आइल्स पे आप थोड़ा सा जोर लगाओ और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो लो, ठीक है। और दूसरी बात है, ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं अभी। अब देखो द फाइनल वर्ड्स क्या है, इफ योर प्रेफरेंस इज एचडीएस देन गो फॉर आइल्स, इफ योर प्रेफरेंस इज नॉन एचडीएस तो पीटी करो। पीटी में क्या होगा, इंटीग्रेटेड स्कोरिंग है, जहां पे आप कई बार ये होता है कि आपको स्पीकिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है, फंबल हो जाते हो या नर्वस सा हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आइल्स के अंदर एग्जामिनर होता है सामने, तो उसको देख के कई बार नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये फोबिया आपका है तो ये बेटर है कि आप पीटी करो और एचडीएस प्रोग्राम दिमाग से निकाल दो, तो आप पीटी करो और कनाडा में आपको एडमिशन गारंटी मिलेगी, ठीक है। स्कोर भी अच्छा होगा, स्कोर भी अच्छा कर लोगे और एडमिशन भी गारंटी होगा, ठीक है। मेनली क्या है, इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन अचीविंग मिनिमम बैंड स्कोर इन आइल्स देन चेंज योर प्रेफरेंस फ्रॉम एचडीएस टू नॉन एचडीएस, ठीक है। अगर आपने एचडीएस ही लाइक करना है, एचडीएस के अंडर ही जाना है, तो आप आइल्स को ना छोड़ो, आप पीटी करोगे एचडीएस कभी नहीं मिलेगा, या टॉफल करोगे तो भी एचडीएस नहीं मिलेगी, ठीक है, या ड्यूलिंगो भी करोगे तो भी एचडीएस नहीं मिलेगा। ड्यूलिंगो, पीटी, टॉफल ये सारे नॉन एचडीएस के लिए हैं, प्रोग्राम के अंडर में आते हैं, ठीक है। उनको मान्यता नहीं, एचडीएस मान्यता नहीं दे रहा है इनको, ठीक है। एचडीएस प्रोग्राम के अंदर में आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। सो ये आप दिमाग में रखो कि कौन सा मुश्किल है, कौन सा इजी है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपको एचडीएस में जाना है या नॉन एचडीएस में जाना है, नॉन एचडीएस में जाना है तो पीटी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए, ठीक है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पीटी करो और नॉन एचडीएस में एडमिशन प्रोग्राम के अंडर में एडमिशन की ट्राई करो, ठीक है। अगर एचडीएस में जाना है तो देन डोंट लीव योर आइल्स। आइल्स अगर 5.5 आ रहा है, एक बार एक चांस और दे दो, बेशक उसको 6 करो, इंप्रूव करो, मेहनत करो, इंप्रूव करो और एचडीएस में जाओ। उसके लिए आपको आइल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वंस अगेन ये इसको एंड करने से पहले मेरे अगेन वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर हिट करिएगा, और इस तरह से मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा बनेगा पीटी के कुछ एक मॉड्यूल्स लेके बनाऊंगा, अगला जो मेरा आएगा पीटी का समराइज स्पोकन टेक्स्ट के ऊपर आएगा, ठीक है। अभी उसके अंदर मैं वो भी सारा डिटेल डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे टास्क को कैसे करना है और टास्क के स्कोरिंग पैटर्न्स क्या है, ये सारी बातें उसके अंदर होगी। सो एट लास्ट थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डेफिनेटली प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।